सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और चित विचार। बंदाऊं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। मंचस्थ है पूज्य बाबा, पूज्य गुरुजन, मुद मंगल में वंदनीय साधु समाज। अभी के सत्संग में हम लोगों ने श्रवण किया है ईश्वर की भक्ति से परम शांति में सुख की प्राप्ति। हम और आप जितने भी हैं, चाहे कोई भी क्यों न हो, सब कोई दुखी है। इस लोक की बात कौन कहे। गुरु महाराज ने यहाँ तक कहा कि सातों स्वर्गहु केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही। कोई स्थिर नहीं है, किसी को सुख नहीं है, सब बटोही बने हैं। बाबा कबीर साहब ने अपनी अनुभव वाणी में कहा, तंधर सुखिया काहुन देखा, तन धारण किए हुए किसी भी प्राणी को, मनुष्य को मैंने सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया हो, सब कोई दुखी है, कोई सुखी संसार में नहीं है। कबीर साहब की वाणी में आया, साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किया जिन यह राह। चलो वे लोग भी दुखी हैं। सुख की परिभाषा क्या है? सुख किसे कहते हैं? सुख का अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसका संधि विच्छेद होता है सु जोड़ ख बराबर सुख। सु मने सुंदर, ख मने इंद्रिय। क्या मतलब हुआ? सुंदर इंद्रियां। सुंदर इंद्रिय से मतलब जो इंद्रिय आपके बस में है, आपके काबू में है, आपकी आज्ञा के मुताबिक चलती है, वह सुंदर इंद्रिय है। और जो इंद्रिय आपके बस में नहीं है, आपको अपने बस में करके रखी है, वह पंच विषयों में 5 विषय भुगता करके और कर्म बंधन में बांधती है। आपको दुख होता है, जन्म मरण का दुख चल रहा है। दुख का मतलब क्या हुआ? सुख का मतलब सुंदर इंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया, मनोनिरोध कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, वह सुखी हो गया। दुख का अर्थ क्या होता है? दुख का संधि विच्छेद करते हैं, दुह जोड़ खो। दुह माने बुरी और खो माने इंद्रिय।
दुख का मतलब कि बुरी इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं है वहां दुख है। इसलिए बाबा केवल ने अंत में कहा, उन्होंने कहा कोई सुखी न, बाहर में आप कुछ बन करके रहिए, पढ़े लिखे अनपढ़ विद्वान, बड़े पद पर रहिए, कुछ रहिए, लेकिन जन्म हुआ है, मरण होगा ही, शरीर मरेगा, दुख होगा। अब मरण के बाद पुनः आपका जन्म होगा, जन्म काल में माता गर्भ में रहना होगा, दुख भोगना, फिर जन्म, फिर मरण, यह अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसलिए बाबा केवल ने अंत में कह दिया, अब धो दुखिया भूपति दुखिया, रंग की दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया वह सुखी है, और सुख इस संसार में नहीं, परमात्मा में सुख है। बहुत सारी बातें हैं, यह तो हमारे संचालक शंकर बाबा की उदारता है, और इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। एक बार जरा हृदय खोल के जयकार लगाइए, जो अनावश्यक शब्द शुरू हो गया है वो बंद हो जाए। जो हृदय को जयकार लगाएंगे जोर से, तो अनावश्यक शब्द जो हो रहा वो स्वतः बंद हो जाएगा। इसी पर जयकार लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ध्रुव, वो छोटा बच्चा पिताश्री गोद में बैठे हुए थे, अपने पिता गोद में, राजा उत्तानपाद नाम था। और शेतली माँ आई और हाथ पकड़ के खींच के उतार के धकेल दी और कह दी, जाओ अब भागिन का बेटा तपस्या करो, तब मेरे पेट से पैदा लो, तब बैठो राजा गोदी में। और रोते हुए माँ के पास गया, कहा, माँ पूछती है, बेटा क्यों रो रहा है? ध्रुव कहता, माँ मैं पिताश्री गोद में चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था। और छोटी माँ आई और हाथ पकड़ के गोद से उतार के धकेल दी और कह दी, जाओ अभागा तपस्या करो, अभागिन का बेटा तपस्या करो, अब तब मेरी गोद में बैठना, पिता से गोद में बैठना, ऐसे नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात तो माँ ये है कि पिताश्री एक शब्द नहीं बोल सका कि बच्चा चुपचाप बैठा है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो क्यों धकेल रही है, क्यों उतार रही है, एक शब्द नहीं बोल पाई। क्या माँ, मुझे पिताश्री गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? पिता से गोद बैठने का अधिकार मुझे नहीं है, तो माँ को दुख नहीं होगा? दुख तो काफ़ी हुआ, लेकिन जानती थी कि अभी जो राजा हैं छोटी रानी के प्रेम के चंगुल में बंधे हुए हैं, कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, तो अपने बच्चे को समझाती है, अपने बच्चे को समझाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, दो बच्चा झगड़ गया तो अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार के हटा लेंगे, और जो बुद्धिहीन होंगे दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार बैठेंगे, बड़का बड़की हो सकती है। तो अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा शांत हो जाओ, माँ माँ ही होती है, और माँ के प्रति इतना क्रोध करना उचित नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। ध्रुव कहता कि माँ अगर हमसे कोई गलती होती तब उन्हें एक था मारियो देती, धकेलती, तो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप बैठा था, धकेल दी। तुम भी कहती है कि शांत हो जाओ। माँ कहती बेटा
ये नियम है। माँ का अधिकार है इतना टा, माता पिता का इतना अधिकार है कि बच्चा गलती नहीं भी करे तो डांट सकते हैं बच्चे को, बच्ची को शंका पर भी संभालने के लिए डांट सकते हैं, एक था मार सकते हैं। हाँ, अगर माता पिता से गलती हो जाए तो बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं है, और बच्चे को निवेदन करने का अधिकार है, पिताश्री माँ ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन माता पर डांटने का अधिकार है। पत्नी को भी अधिकार है, पति को, कि पत्नी को नहीं गलती करने पर भी एक थाप मार सकते हैं, डांट सकते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर पति से गलती हो तो पत्नी निवेदन करके समझा सकती है, डांटने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, निवेदन पर प्रभाव पड़ता है। तो तुमसे गलती नहीं भी हुई है, एक था मारिए दी माँ, वो क्षम है, तुम शांत हो जाओ। ध्रुव कहता, माँ तुम्हारी बातों से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे अभागिन का बेटा कही है और धकेल दे, तुम कभी शांत हो जाओ। तो देखती है इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब जो आगे बात बढ़ाने की थी, इसके हक खोलने की, वो बात निकल गई माँ के मुँह से। माँ कहती, बेटा तुम क्रोध करते हो छोटी माँ पर। अरे बेटा, तुम्हारी छोटी माँ तो आज वह ज्ञान दी है कि जो ज्ञान तुमको मैं नहीं दे पाई हूँ अभी तक, वह विशेष ज्ञान दी है। ध्रुव कहता, माँ विशेष ज्ञान क्या दी, मुझे धकेल दी। अभागी ने बेटा कह कर गो से उतार के धके, तुम कहती है वह विशेष ज्ञान क्या दी, विशेष ज्ञान। तो माँ कहती, बेटा तुमको छोटी माँ कही है ना कि जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके तुम मेरे पेट से पैदा हो तब राजा गोदी बैठना, कही है ना पहले तपस्या करो। तो हाँ यही तो कही, जाओ तपस्या करो पहले। माँ कहती, बेटा तपस्या में वह बल है, ध्यान योग में वह बल है, भक्ति में वह बल है। भक्ति कहिए, ध्यान योग कहिए, तपस्या की बात एक ही है। पानी कहिए, नीर कहिए, जल कहिए, वाटर कहिए, बात एक ही है। बेटा तपस्या में वह बल है, ध्यान योग में वह बल है। यह पिता कौन कहे? तपस्या करके तुम उस परम पिता गोद बैठ सकते हो जो दुनिया को बनाए हैं, जिसके गोद बैठने के बाद दुनिया में तुमको कोई उतार नहीं सकता है। वह ज्ञान दी तुम्हारी छोटी माँ। अब तुम क्रोध करते हो तो संस्कार तो अंदर में था ही, संस्कार तो अंदर में था ही। राख से ढक दिए हैं आग को, हवा चल गई जोरों की, राख उड़ गई, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, तो अंदर संस्कार तो था ही। ध्रुव कहता, माँ तो उस परम पिता गुरु कैसे बैठा जाता है? तो बेटा इसी तपस्या की जरूरत है और सच्चे गुरु की जरूरत है। तपस्या करने की सच्चे गुरु की आवश्यकता है और वह ध्यान की आवश्यकता। ध्रुव कहता, माँ तुम्हें संसारी पिता को देख लिया, गोद से उतर धकेलने पर कुछ नहीं बोल पाया, तो अब मुझे इस पिता गोद नहीं चाहिए, मैं तपस्या ही करूँगा और तपस्या करके मैं उसी परम पिता गोद में बैठूँगा और विचार बना ले निकल जाऊँगा घर से, तपस्या करूँगा। पुत्र का मोह तो होबे न करता है, पुत्र का मोह तो होबे न करता है। ध्रुव माता का मोह तो होबे करता है। हमारी माँ जब मैं 74 निकल कुप्पा घाट गया था तो हमारी माँ तो रोते रोते अंधी हो गई थी। कैसा मुँह होता माँ का, रोते अंधी हो गई थी हमारी माँ। जबकि लक्ष्मण को पीठ ठोक के भेजी थी कि बुद्धिमती थी हमारी माँ, देहात की माँ अंधी, जबकि मैं 4 भाई 5 बहन, तब अंधी हो गई थी। कुप्पा घाट दही आता सारे में 4 मन 5 मन डबरियो आया था। मैं गुरु महा के चरणों बैठा हुआ था, गुरुदेव के चरणों में ही बैठा हुआ था कुप्पा घाटे वहीं बरंडा पर, और आया बोल दिया हमसे 74 ईस्वी में कि प्रमोद बाबू जी तो आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई है। दुख तो हमको भी हुआ कि बाप जुल्म हो गया, जीवन भर रोएगी और बेटा आप तो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मुंह खोल के गुरुदेव से कुछ नहीं कहा कि मैं जानता था, कल सुना चुके हैं आपको। मैं सोच एक बार तो मैं मरना बैठ के चरण सहला रहा था, मन में हो गया कि दिन में सब्जी घट गई थी, कहीं अभी उन घट जाए।
दिन में दूध घट गया था, अभी उन घट जाए तो मन में हुआ दूध घट गया तो गुरुदेव कहते अरे प्रमोद तुम खाया नहीं है, जाओ पहले खाइए जाओ। मैंने कहा जो बाद में खाए, नहीं जो पहले खाइए जाओ, नहीं बैठने देते। तो मैं जानता था गुरुदेव मेरी मन की बात जानते हैं, तो मुंह खोल के कहेंगे तब आशीर्वाद देंगे। मैं मुंह खोल के कहा नहीं, लेकिन हृदय को रोक सका नहीं। मैंने कहा हे गुरुदेव, मने मन अंदर ही अंदर, हे गुरुदेव शरीर का दीपक आँख है, प्रभु आप ही कहते हैं शरीर का दीपक आँख है, और आँख के बिना शरीर बेकार है, और बेटा आप तो सेवा नहीं कर पाएंगे, माँ हमारी अंधी हो चुकी है, मैं घर जा कुछ नहीं कर पाऊँगा प्रभु, और मुझे विश्वास है आप यहीं से कृपा कर देंगे तो मेरी माँ का कल्याण हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ और भविष्य में कुछ नहीं मांगूंगा। एक के बाद दोनों बात, बस यही मांग रहा आपका प्रार्थना है कि माँ की आँख की रोशनी लौट जाए, मैं जा कुछ नहीं कर पाऊँ, आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहाँ जाइए, पितृगृह पड़ता है मेरा मुंगेर जिला में, जन्म तो है खगड़िए जिला में बलवाही में, लेकिन जन्म पितृगृह है मुंगेर जिला। मैंने कहा जा मुंगेर कह देंगे भाई को, पिता को, डॉक्टर को दिखा देंगे, अच्छे डॉक्टर को, दवाई चलेगी, और मुझे विश्वास है गुरु महा कृपा होगी, मुझे विश्वास है। मैं गया भी नहीं, डॉक्टर को दिखाए, दवाई चली, और महीनों से अंधी पड़ी हुई थी, पकड़ के बुलाते थे, गुरु महा कृपा हो गई। महीना पुरते पुरते दोनों आंखें रोशनी लौट गए, सब काम करने लगे अपने से हमारी माँ। ये 74 की बात सुनाया हूँ। हमारी माँ शरीर त्यागी है 2007 ईस्वी के 19 अक्टूबर को, और जब तक जीवित रही सब अपने से करती रही। तो ऐसे सदगुरु शरण में थे तब न, और कन फुकवा गुरु के पीछे रहते तब क्या होता। तो कैसा मोह होता माँ का। इसलिए कहा कि पुत्र नालायक निकल जाता हो जाता है, लेकिन माता नालायक नहीं हो पाती है। तो मैं वहाँ कह रहा था कि वहाँ राजा उत्तान पाप हो गया, बेटा भाग जाएगा। आया हाथ पकड़ लिया है ध्रुव का, हाथ पकड़ के कहा बेटा तुम आधा राज्य के अधिकारी हो, तुम आधा राज्य के अधिकारी हो, तुम्हें मैं आधा राज्य दे देता हूँ, कहीं नहीं जाओ बेटा यहीं रहो। ध्रुव कहा था पिताश्री उस दिन तो आप गोद से उतार के धकेल देने पर, आपकी गोद से उतार के धकेल दिए छोटी माँ, और चूं शब्द नहीं बोल सका कि क्यों धकेल रही हो। आज मैं उस परम पिता के बारे में निकलबो नहीं किया हूँ तपस्या करने के लिए, केवल विचार बनाया हूँ तपस्या करके उस परम पिता गोद बैठाऊंगा जो दुनिया को बनाने वाले प्रभु हैं। विचार बनाया हूँ और तब आप आधा राज देने लग गए। अगर मैं यथार्थ में तपस्या भक्ति करके उस परम पिता गोद बैठ जाऊंगा तब मुझे कौन सी कमी रहेगी। इसलिए आपका गोद मुझे नहीं चाहिए, अब उसी परम पिता गोद बैठूंगा, तपस्या ही करूंगा। और निकल गया, और निकल गया। घड़ी मैं देख रहा हूं, छटपट मत कीजिए, घड़ी मेरे सामने में भी है। तो मैं कह रहा था उनका उत्तान पाली कथा चल रही थी, चुप रह गया, कुछ नहीं बोल सकता। उत्तान कहा आपका गोद मुझे नहीं चाहिए, और निकल गया साधना करने के लिए। रास्ता में मिल गया नारद बाबा, छोटा बच्चा था, पूछता है अरे बच्चा कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। तो बच्चे जो बात बैठेगी मन में वो निकलेगी नहीं बच्चे के मन में। कहा मैं तपस्या करूँगा। तपस्या करोगे तो हाँ, जानते हो जंगल बाघ सिंह रहता है, बचोगे बाघ सिंह खा जाएगा, तपस्या क्या करेगा। ध्रुव कहता हे देवर्षि आप जैसे महात्मा के मुख से यह वाणी शोभा नहीं पाती है, शोभा नहीं पाती है। हे देवर्षि माँ के पेट में था तो माँ कितने अन्न खा गई, सब पच गया,
उस माँ के पेट में मैं सुरक्षित रहा हूँ, क्या वह हम विधाता माँ के पेट में रक्षा करने वाला भी नहीं है जो कहते हैं बाघ सिंह खा जाएगा? ना वह समझ गया कि बच्चा होनहार है। सारे बच्चा तपस्या करोगे तो तपस्या करने की युक्ति जानते हो? बोलो, तपस्या की युक्ति जानते हो? बिना युक्ति की मुक्ति होती है? इस तरह जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, अब बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। तो कहाँ बता दीजिए? बता दिया, साधना करने लग गए। ध्रुव के मतलब होता स्थिर परमात्मा। ध्रुव ने तपस्या की मनोयोग पूर्वक और ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, तब आज दुनिया में नाम है। वही ज्ञान गुरुदेव जी ने कृपा किए हैं कि परमात्मा सब जगह है, उससे कहीं खाली नहीं है। आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, कहीं जाएंगे इस आंख से देखेंगे। भगवान राम भी वाल्मीकि कुटी पर जब गए थे, पहले कुटी पर गए थे तो पूछे थे मुझे कहाँ रहना है पिता के पालन करने के लिए, कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा था कि प्रभु आप रहने की जगह जरूर बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बता दें कि आप किस जगह नहीं हैं। हमसे पूछ रहे हैं कहाँ रहूं, तो पहले मुझे बता दें कि आप किस जगह नहीं हैं, तब मैं आपको रहने की बता दूंगा। पूछे हो मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सक चाऊं, अजहन हो तो देहु कहें तुम्हें बताऊं ठाम। भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो केवल दाशरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है, व्यापक राम को जान रहा है, केवल दाशरथी राम ने। अब ये भी सुने हैं, सीता मैया खोज में गए थे भगवान, पहले कह दिए थे भगवान श्री राम ने सीता मैया से, हे सीते जो काम करने में धरती पर आया हूँ वह काम करने समय आ गया है। इस जब तक मैं राक्षसों संहार करूँ तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। भगवान राम के आज्ञा से सीता मैया अग्नि प्रवेश कर गई है। राम सीता मैया वह क्षमता थी, एक बार देख लेती रावण को तो जल के भस्म हो जाती। हरण रावण क्या करता? तो प्रभु की आज्ञा से ही। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन कंद मूल फल, जनक सुतासन बोले हूँ बिहस कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला, पावक मह तुम करो निवासा, और जब लगी करो निशाचर नाशा। हे सीते जब तक मैं निशाचर नाश करूं तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो प्रभु की आज्ञा से प्रभु सीता मैया अग्नि प्रवेश कर गई है। यदि प्रभु ने लीला किए हैं धरती पर आकर के, लीला के खेला किए हैं, तो खाली लीला के वर्णन करें प्रभु के वर्णन नहीं है, मकान के वर्णन करें मकान में रहने वाले के वर्णन नहीं है, शरीर के वर्णन करें शरीर में रहने वाले के नहीं है, कपड़ा के वर्णन करें कपड़ा पहनने वाले के नहीं है। इस शरीर तो एक कपड़ा है, मकान है। जब तक हम आप इस तरह 3 हाथ के मकान में रह रहे हैं, कितना प्रिय क्यों न हो, तभी तक रहने देगा 10 महलू मकान में। जिस दिन इस तरह 3 हाथ के मकान से निकल जाएंगे, झोपड़ियों में नहीं रहने देगा, शमशान पहुंचा देगा। इस शरीर तो कपड़ा है, मूड। इसलिए गुरुदेव ने कहा मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं है। सिर्फ कपड़ा आप पहने हैं, कपड़ा आप नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मेरे शरीर पे कपड़ा का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं, ये शरीर रूपी कपड़ा जलेगा सड़ेगा, मैं नहीं जरूंगा, नहीं सड़ूंगा। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो जाना पड़े तुम्हें तद्दुधि प्रणिपाते ना परिप्रसन्न सेवया उपदक्षिमति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन तत्दर्शी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इसे हमारा आराध्य ने कहा कि एक परमात्मा प्रभु पर विश्वास रखो, पंच पाप से बच के रखो, प्रभु की बच के रहो, प्रभु की प्राप्ति अंदर होगी, बाहर नहीं। विश्वास रखो और गुरु के वचन पर अपने को चलाते रहो। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां। तो कह कबीर व दास को 3 लोग भय ना एक लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासु हानि न होई।
इसे गोस्वामी भी कर दिए हैं, रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी ना है, अत्ते ही सप्तक घेरे रहे कबो तृतीया ना है। रवि पंचक कहते हैं रवि के 5वां दिन को, 5वां दिन होता है बृहस्पति, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी ना है, चतुर्थी कहते हैं रवि का चौथा दिन, चौथा दिन होता है बुधवार। जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं वो प्रभु की भक्ति करने की सुबुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति में लटक के भटकते रहेगा। ताही चतुर्थी ना है, ते सप्तक घेरे रहे, वो गुरुहीन को सप्तक घेरे रहेगा। सप्तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को, 7वां दिन होता शनिवार, सो शनिचरा गढ़ा घेरे रहेगा। कबो तृतीया ना है, उसके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया के रवि के 3रा दिन को, 3रा दिन होता मंगलवार, उसके जीवन मंगल आने वाला नहीं है, खर मंगल लगा रहेगा। चाहे अरबपति हो जाए तो हो जाए, अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, सर्वाधार परमात्मा से मिले हुए मिलाने वाले, मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा और बिनवों बारंबार। इसलिए गुरु को सिर पर रखें, उनके ज्ञान को सिर पर रखें। ऐसे सतगुरु महाराज ज्ञान दे दिए हम लोगों को कि बाहर नहीं भटको, अंदर चलो, सब रक्षा करने वाले हैं सभी तरह से। जो हमको सोना की ईटा दे सकता है जो राजा, तो मिट्टी की ईटा मांगे तो नहीं देंगे। जो सोना की ईटा दे सकता है मिट्टी की ईटा नहीं देंगे। तो जो परमात्मा तो प्राप्त कर सकते, संसार चीज मिट्टी की ईटा है, लेकिन विश्वास चाहिए ऐसे सतगुरु पर, तभी कल्याण है। और ऐसे सतगुरु विश्वास हमको नहीं रहेगा, दूसरे पर विश्वास रहेगा तो जागृत कौन कहे, स्वप्न में शांति मिलने वाली नहीं है। इसे हम गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखें और भजन करते रहें, लोग पर दोनों बनेगा। अब आगे समय मेरे पास नहीं है, अब बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। सज्जनों, व्यवहारिक शिक्षा की ज्ञान सुन देते पूज्य स्वामी परमोच्च महाराज। सज्जनों, जिस माता ने अपने गर्भ से जन्म दी है उनके ऋण को चुकाया जा सकता है। जिस पिता ने हमारा परवरिश किया है उनके ऋण को चुकाया जा सकता है। जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में लाया है उनके भी ऋण को चुकाया जा सकता है, परंतु संतों के ऋण को कदापि चुकाया नहीं जा सकता है। भगवान श्री राम के पास जब सनत कुमार पहुँचे थे, सनत कुमार, उन्होंने भगवान होते हुए भी संतों का चरणामृत लेकर कहा था, हे संत बड़े भाग पाए सतसंगा। मेरा सौभाग्य है, परमात्मा का सौभाग्य है कि आप जैसे संत मिले हैं। बिना ही प्रयास जिनके दर्शन से। सज्जनों, सूचना है उसे करना लाचारी है। हमारे राजा महाराजा, पूर्व के राजा महाराजा भी उपदेश किया करते थे, भगवान राम ने भी उपदेश किया है। माइक व्यवस्थित कर दो। यह संत मत का सत्संग है। संत मत में कोई जाति मजहब की बात ही नहीं। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए पहुंचे सभी इस राज से, जिसने कि दिल पुख्ता किया, जिसने अपने दिल को साफ किया, जिसने अपने अंदर में कुदरते काबे के मेहराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, जिसने अल्लाह ताला के काबा में नमाज अदा की, वे इस राह पर चलकर खुदा को दीदार किया। जो इस अपने अंदर में कुछ दिन अमल करते हैं, रियाज करते हैं, अपने अंदर में साधना करते हैं, ला इलाहु अकबर पे जाने के लिए वे खुदा का दीदार, चांद तारा का प्रत्यक्षकरण अपने अंदर में ही कर लेते हैं। तो आए हम इसी उद्बोधन के शब्द हम अपने वर्तमान राजा अर्थात सांसद भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति, उनसे प्रजाओं का उपदेश 2 शब्द में श्रवण करें। अधिवेशन में यहाँ मौजूद परम आदरणीय स्वामी और भगीरथ बाबा जी, परम आदरणीय स्वामी प्रमोद बाबा जी, परम आदरणीय स्वामी अरविंद बाबा जी, स्वामी विवेकानंद बाबा जी और तमाम उपस्थित सभी महात्मागण, यहाँ के स्थानीय विधायक
श्री कमलानाथ सिंह पटेल जी और यहाँ के तमाम व्यवस्थापक जो इस प्रोग्राम को सफल किए हैं और तमाम यहाँ के अंसलवा के और दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों और ख़ास करके हमारी महिला माताओं और बहनों, निश्चित रूप से यहाँ पर आकर के आज बहुत खुशी हो रही है और हम अपने को गर्वान्वित चादर प्रदान करके चले चादर देते कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के साथ ये करण महापुरुषों के साथ बैठने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। और जब ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हो, साधु संत बैठे हो, तो हम जैसे कलाकारों को यहाँ पर कुछ कहने में अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि माइक थमा दिया गया है और हमने अभी 1 घंटा से तमाम महापुरुषों की बात सुनी, तो उसमें मूल रूप से ये बात सामने आया कि सुख दुनिया में सभी चाहते हैं कि सुख मिले, शांति मिले, सुकून मिले, और वो जो है वो दुनियावी चीज़ों से नहीं मिलती है। दुनिया का चाहे धन हो, दौलत हो, पत्नी हो, पुत्र हो, फैमिली हो, पावर हो, प्रधानमंत्री हो, MLA हो, MP हो, मुखिया हो, सब हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ हम लोग अर्जित करें। ठीक है, करना भी चाहिए, हम लोग करते भी हैं, लेकिन असली सुख जो है इसमें नहीं है। हमारे पूर्व के स्वामी जी ने कहा कि सिकंदर जो पूरे दुनिया का बादशाह था, इस तरह से जब वो मरा तो कफन से अपने दोनों हाथों को फैला करके लोगों के लिए इबरत के तौर पर बताया कि देखिए जब सिकंदर भी मरा तो उसके दोनों हाथ खाली थे, जब वो पूरे दुनिया का मालिक था। तो उसी तरह से सुख कैसे हम अर्जित कर सकते हैं वो आपके तमाम महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से बताया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, भगवान राम गुजरे हैं, कृष्ण जी गुजरे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद गुजरे हैं, महात्मा बुद्ध गुजरे हैं, महावीर गुजरे हैं, जितने भी लोग महापुरुष पैगंबर के रूप में आए हैं, सभी लोगों ने अपने अपने तरह से ध्यान लगाया ऊपर वाले परमात्मा को। एक जैसा कि अभी बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जाके मुराकबा किया, मुराकबा मतलब ध्यान लगाना। उसी तरह से तमाम बुजुर्गों ने, तमाम जैसे सिद्धार्थ सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, लेकिन जब उनको सुख खोजने का मिला तो वो सब सारे चीज़ को त्याग कर करके और खुश सुकून के खुशी के तलाश में चले गए कि वो महात्मा बन गए, भगवान बन गए। उसी तरह से ये जो ध्यान है ये और त्याग जो है वो हम लोग सबके जीवन में अगर आ जाए तो हम लोग तो सब चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। एक शायर ने कहा है कि बेहतर तो है कि दुनिया से न दिल लगे, बेहतर तो है कि दुनिया से न दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। बेदिल लगे काम चलता भी नहीं है, दुनिया में रहना है तो दुनिया से हम लोग को रहना भी दुनिया के साथ, लेकिन फिर भी अपने अपने जीवन में हम लोग अगर त्याग लाए, थोड़ा बहुत भी त्याग लाए, तो हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत खुशी तो ज़रूर मिलेगा, थोड़ा बहुत सुख ज़रूर मिलेगा, और पूरे तौर से अगर कर लें तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हम और आप जैसे दुनियावी लोग ये काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो यहाँ से हम लोग सुन करके जा रहे हैं उसमें हम लोग ज़रा से भी सीख लें, कुछ 100% नहीं तो कम से कम 15%, 20% भी इस पर अमल करें, तो हम समझते हैं कि आज के तमाम ये जो हज़ारों लोग आए हुए हैं और ये इतना कष्ट करके तमाम हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपके साथ संवाद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि प्रोग्राम तभी सफल होगा जब यहाँ से हम लोग कुछ सीख करके जाएँ। आइए हम अपने को भी नसीहत करते हैं और आप लोग सबको नसीहत करते हैं कि अपने जीवन में, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सुख के लिए कुछ न कुछ त्याग अपने जीवन में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, हम उद्गार सुन रहे थे अपने सांसद के। सांसद का चयन इसलिए होता है कि वे कुशल प्रजापालक हों, हमारे दुख दर्द को हमेशा समझें, और हमारा भी कर्तव्य होता है कि उन्हें आदर सम्मान हम करें। हम आपका सम्मान एक तुच्छ भेंट से करने जा रहे हैं। श्री नूतन कुमार सिंह पटेल चादर
भाव के रूप में भाव पुष्प हमारे सांसद महोदय को समर्पित कर रहे हैं। श्री निरंजन कुमार सिंह हमारे विधायक श्री पन्नालाल पटेल महोदय को सम्मान के रूप में भाव पुष्प के रूप में चादर समर्पित कर रहे हैं। पूर्व विधायिका श्रीमती सुनीता शर्मा को श्री अनीता देवी, श्री गौरी देवी, श्री कल्पना सिन्हा चादर भेंट कर रही हैं। यह हमारा भाव पुष्प है, समर्पण है, तुच्छ भेंट है, सबरी का बैर और सुदामा का तंडुल है। सज्जनों, हम बचपन से ही भाग्यहीन रहे हैं। हमारे भाग्य में यदि ट्रेन आ भी जाए तो वह छूट जाए या बहुत लेट हो जाए। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग श्री सद्गुरु महाराज लोग शीघ्र अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। समय का अत्यंत अभाव है। सबों से विनम्र प्रार्थना है कि जल्दबाजी में बैठ जाएं। जो खड़े हैं अपना सोचना है, इसे करना लाचारी है। हमारे राजा महाराजा, पूर्व के राजा महाराजा भी उपदेश किया करते थे। भगवान राम ने भी उपदेश किया है। माइक व्यवस्थित कर रही हो। यह संत मत का सत्संग है। संत मत में कोई जाति मजहब की बात ही नहीं। मंसूर, सरमद, बू अली और शम्स मौलाना हुए पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया, जिसने अपने दिल को साफ किया, जिसने अपने अंदर में कुदरते काबे के मेहराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के, जिसने अल्लाह ताला के काबा में नमाज अदा की, वे इस राह पर चलकर खुदा को दीदार किया। जो इस अपने अंदर में कुछ दिन अमल करते हैं, रियाज करते हैं, अपने अंदर में साधना करते हैं, ला इलाहु अकबर पे जाने के लिए वे खुदा का दीदार, चांद तारा का प्रत्यक्षकरण अपने अंदर में ही कर लेते हैं। तो आए हम इसी उद्बोधन के शब्द हम अपने वर्तमान राजा अर्थात सांसद भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति, उनसे प्रजाओं का उपदेश 2 शब्द में श्रवण करें। अधिवेशन में यहाँ मौजूद परम आदरणीय स्वामी और भगीरथ बाबा जी, परम आदरणीय स्वामी प्रमोद बाबा जी, परम आदरणीय स्वामी अरविंद बाबा जी, स्वामी विवेकानंद बाबा जी और तमाम उपस्थित सभी महात्मागण, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री कमलानाथ सिंह पटेल जी और यहाँ के तमाम व्यवस्थापक जो इस प्रोग्राम को सफल किए हैं, और तमाम यहाँ के पंसिल्वा के और दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों और खास करके हमारी महिला माताओं और बहनों, निश्चित रूप से यहाँ पर आकर के आज बहुत खुशी हो रही है और हम अपने को गर्वान्वित चादर प्रदान करके चादर दिल जेते कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के साथ, ये महापुरुषों के साथ बैठने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। और जब ऐसे ऐसे महान महापुरुष यहाँ बैठे हो, साधु संत बैठे हो, तो हम जैसे गुनाहगारों को यहाँ पर कुछ कहने हमें अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि माइक थमा दिया गया है और हमने अभी 1 घंटा से तमाम महापुरुषों की बात सुनी, तो उसमें मूल रूप से ये बात सामने आया कि सुख दुनिया में सभी चाहते हैं कि सुख मिले, शांति मिले, सुकून मिले, और वो जो है वो दुनियावी चीज़ों से नहीं मिलती है। दुनिया का चाहे धन हो, दौलत हो, पत्नी हो, पुत्र हो, फैमिली हो, पावर हो, प्रधानमंत्री हो, MLA हो, MP हो, मुखिया हो,
चाहते हैं कि सब चीज़ हम लोग अर्जित करें। ठीक है, करना भी चाहिए, हम लोग करते भी हैं, लेकिन असली सुख जो है इसमें नहीं है। हमारे पूर्व के स्वामी जी ने कहा कि सिकंदर जो पूरे दुनिया का बादशाह था, इस तरह से जब वो मरा तो कफन से अपने दोनों हाथों को फैला करके लोगों के लिए इबरत के तौर पर बताया कि देखिए जब सिकंदर भी मरा तो उसके दोनों हाथ खाली थे, जब वो पूरे दुनिया का मालिक था। तो उसी तरह से सुख कैसे हम अर्जित कर सकते हैं वो आपके तमाम महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से बताया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, भगवान राम गुजरे हैं, कृष्ण जी गुजरे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद गुजरे हैं, महात्मा बुद्ध गुजरे हैं, महावीर गुजरे हैं, जितने भी लोग महापुरुष पैगंबर के रूप में आए हैं, सभी लोगों ने अपने अपने तरह से ध्यान लगाया ऊपर वाले परमात्मा को। एक जैसा कि अभी बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जाके मुराकबा किया, मुराकबा मतलब ध्यान लगाना। उसी तरह से तमाम बुजुर्गों ने, तमाम जैसे सिद्धार्थ सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, लेकिन जब उनको सुख खोजने का मिला तो वो सब सारे चीज़ को त्याग कर करके और खुश सुकून के खुशी के तलाश में चले गए कि वो महात्मा बन गए, भगवान बन गए। उसी तरह से ये जो ध्यान है ये और त्याग जो है वो हम लोग सबके जीवन में अगर आ जाए तो हम लोग तो सब चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। एक शायर ने कहा है कि बेहतर तो है कि दुनिया से न दिल लगे, बेहतर तो है कि दुनिया से न दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगे चले। बेदिल लगे काम चलता भी नहीं है, दुनिया में रहना है तो दुनिया से हम लोग को रहना भी दुनिया के साथ। लेकिन फिर भी अपने अपने जीवन में हम लोग अगर त्याग लाए, थोड़ा बहुत भी त्याग लाए, तो हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत खुशी तो ज़रूर मिलेगा, थोड़ा बहुत सुख ज़रूर मिलेगा। और पूरे तौर से अगर कर लें तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हम और आप जैसे दुनियावी लोग ये काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो यहाँ से हम लोग सुन करके जा रहे हैं उसमें हम लोग ज़रा से भी सीख लें, कुछ 100% नहीं तो कम से कम 15%, 20% भी इस पर अमल करें, तो हम समझते हैं कि आज के तमाम ये जो हज़ारों लोग आए हुए हैं और ये इतना कष्ट करके तमाम हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपके साथ संवाद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि प्रोग्राम तभी सफल होगा जब यहाँ से हम लोग कुछ सीख करके जाएं। आइए हम अपने को भी नसीहत करते हैं और आप लोग सबको नसीहत करते हैं कि अपने जीवन में, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सुख के लिए कुछ न कुछ त्याग अपने जीवन में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, हम उद्गार सुन रहे थे अपने सांसद के। सांसद का चयन इसलिए होता है कि वे कुशल प्रजापालक हों, हमारे दुख दर्द को हमेशा समझें और हमारा भी कर्तव्य होता है कि उन्हें आदर सम्मान हम करें। हम आपका सम्मान एक तुच्छ भेंट से करने जा रहे हैं। श्री नूतन कुमार सिंह पटेल चादर भाव के रूप में भाव पुष्प हमारे सांसद महोदय को समर्पित कर रहे हैं। श्री निरंजन कुमार सिंह हमारे विधायक श्री पन्नालाल पटेल महोदय को सम्मान के रूप में भाव पुष्प के रूप में चादर समर्पित कर रहे हैं। पूर्व विधायिका श्रीमती सुनीता शर्मा को श्री अनीता देवी, श्री गौरी देवी, श्री कल्पना सिन्हा चादर भेंट कर रही हैं। यह हमारा भाव पुष्प है, समर्पण है, तुच्छ भेंट है, सबरी का बैर और सुदामा का तंडुल है। सज्जनों, हम बचपन से ही भाग्यहीन रहे हैं। हमारे भाग्य में यदि ट्रेन आ भी जाए तो वह छूट जाए या बहुत लेट हो जाए। हमने बहुत प्रयास किया कि आज पूज्यपाद के लिए बहुत समय बचाया जाए, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा नहीं होने दिया। तो मेरे पास तो केवल विनय के ही शब्द हैं। मैं तो केवल आपके पाद पद्मों में विनय ही कर सकता हूँ, प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप अपने आशीर्वचन से, शुभ आशीर्वाद से हमारे हम भक्तों के पाप ताप को हरने की महत्व कृपा करें। पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। मुझ मंगलमय साधु समाजे संसद महोदय जी, धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत स्तुति और गुरु विनती के बाद ग्रंथ पाठ में ब्रह्मवादियों के विचारों को सुना। ब्रह्मवादी महापुरुष से बड़े उदार होते हैं, उनमें अपार शक्ति होती है। तब आप कहेंगे ब्रह्मवादी महापुरुष से कैसे बनते हैं? महोपनिषद में आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्कर्मान तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो अंतः साधन के द्वारा जड़ और चेतन ग्रंथि को खोल देती है। जड़ चेतन ग्रंथि कैसे खुलती है? जो एक नाम का जप करती है, एक रूप का ध्यान करती है, सुन ध्यान करती है और अंत में नादानुसंधान करती है, सब साधना करती है। जब सब साधना में सफलता मिलती है तब जीवात्मा से जड़ चतुर्गति खुल जाती है, उनके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा साक्षात्कार होता है। ऐसे को कहा गया ब्रह्मवादी महापुरुष।
कि भक्त के दुख सुख को देखती है और समय आने पर क्षण में का उपकार भी कर देती है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कुप्पाघाट आश्रम में अपने निवास में अपने आसन पर लेटी हुई थी। समय लगभग पूर्वाह्न 10 बजता होगा। केवाड़ी खिड़की खुली थी। जहाँ गुरुदेव का निवास ठीक दक्षिण तरफ में प्राचीन गुफा है जो कहीं देखी होंगी। निवास स्थान और गुफा के बीच में एक मौलसी गाछ था और सूख गया, दूसरा लगाया गया है। तो मौलसी गाछ के पास में लगभग 8-10 माताएं हल्ला गुल्ला कर रही थी और जोर से बोलती थी। हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा था। वो आवाज़ सीधे गुरुदेव कमरे में आ जाता था। मैंने सोचा कि कहाँ की माताएं लोग आई हैं, बहुत हल्ला करती हैं, किन्हीं को भेज करके मना कर हल्ला गुल्ला मत कीजिए। गुरुदेव के पास से कमरे से मैं आया बरामदे पर। संयोग से उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। अब किसको भेजे? तो मन में आया हम ही दौड़ के चले जाते हैं। डांट के कहा दे क्यों हल्ला करती है, चुप रहिए। फिर मन में आया हम उधर जाएं, अगर कोई पुकार दें तब अपसेंट हो जाऊंगा। पूछेंगे कहाँ गया था, तो मैं गया नहीं। फिर आगे गुरुदेव के पास ही है। अब देखिए ब्रह्मवादी महापुरुष कैसी होती है। जो हल्ला गुल्ला हो रहा था इसका एक कारण था, उसमें एक पगली थी, उसी कारण हल्ला गुल्ला हो रहा था। गुरुदेव हमको बोले रे भगीरथ, उनका जी हजूर बेटा हमको बैठाओ। तो धीरे धीरे हम उसी आसन पर बैठाई, इस पर लेटे रहते थे। बैठाए, पाँव किसी पौधान लगा दिए, पीठ पीछे मसन लगा दिए, दोनों को तकिया भी लगा दिए। मुझे खांसी नहीं हुई थी, खांसते हैं। उन्हें खखार फेंकने की इच्छा प्रकट किए तो झट से मैं उनके सामने आचमन पात्र दे दिया। खखार फेंके, उसमें खखार को फेंकने के लिए मैं बगल ही में गुरुदेव का स्नान घर, सटे स्नान घर शौचालय, तो वहाँ नल लगा हुआ था, उस पानी थी, पानी की व्यवस्था थी। हम झट से गए, नल को खोले, खखार को बहा दिए पहले, अब भीम पाउडर दे करके बर्तन को मस्याने लग गए। इसके बाद आप धोएंगे, इधर की किवाड़ी खुली रह गई। इसी बीच में होता क्या है, हमको लगता है गुरुदेव प्रेरणा से और पगली वहाँ से दौड़ी मौलसी गाछ के पास से कि जल्दी आ जाओ, भगीरथ यहाँ पर नहीं है, अगर यह रहेगा तो घुसने नहीं देगा। हम उधर बर्तन मसिहा रहे हैं, बस धो ही रही है, पगली तुरंत आ गई भीतर। गुरुदेव बैठे हुए थे, वो आती है, झट से अपना माथा गुरुदेव के पैर पर रखना चाहती, दोनों पाँव नीचे था, पैर लटका के बैठते थे। गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पाँव को पीछे खिसका दिए, तो उसका माथा से लगा पौदान पर। गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पाँव को उसके माथे पर रख दिए। तब तक मैं उधर से आया, बर्तन धो के आया, बर्तन लेके आया,
अरे कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, क्यों आ गई? मैं पूछ रहा हूँ क्यों आ गई, क्यों आ गई? तब तो एक महिला फिर आ गई वहाँ पर, ठीक दरवाजे पर आई, भीतर नहीं आई, चौखट के पास खड़ी रही। वो अपनी भाषा में बोलती है, हमको कहती है, बाबा वो जे बैठली है 12 पुरुषपुर के गिरधारी साव के भैगनीच के एक लड़का भेल से पहले पहल ई पागल भै गेल छै, रात में भागी जाए छै, कपड़ा खोलिए भागी जाए छै, हल्ला गुल्ला करे छै, बच्चा के दूध नहीं पिलावे छै। एक चुप हो गई। गुरुदेव उनको जानती थी, गिरधारी साहब जानती थी, उनके घर पर भी गए, मैं उनके साथ गया, गुरुदेव के साथ गया था उनके घर पर। तो मैंने कहा गुरुदेव से, हजूर ये जे बैठली है 12 पुरुषपुर के गिरधारी साहब के भैगनीच के एक लड़का भेल छै, ये पागल भै गेल छै, रात में भागी जाए छै, हल्ला गुल्ला करे छै, बच्चा के दूध नहीं पिलावे छै। ना सुनने के बाद गुरुदेव थोड़ा सा आंख बंद किए, इसके बाद आंख खोलती है, बोलती है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह अच्छी हो जाए। जैसे बोले अच्छी हो जाए, उसी क्षण हमको लगा कि पगलपन समाप्त हो गया। कैसे अनुमान हो पगलपन समाप्त हो गया? जिस सब लोग प्रणाम करके उठते हैं, खड़ी हो गई, हाथ जोड़ी रही गुरुदेव के सामने में, हाथ जोड़ती हुई कमरे से बाहर निकली, बरामदे पर गई, पिछमुड़िया यानी गुरुदेव को देखती हुई सीढ़ी तक पहुंची, इसके बाद सीधा होकर चली, मौसरी गाछ के पास पहुंची, बच्चे गोद में लेके दूध पिलाने लग गई, दाखिले पगलपन समाप्त हो गया। ऐसे ही होते हैं ब्रह्मवादी महापुरुष। इनका कहना है, सुनो, अनहोनी बात हो जाए इसको थोड़ी देर के लिए मान लो, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करोगे परमश की प्राप्ति नहीं होगी। परमश से मतलब यह है, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा, जन्मना मरण नहीं छूटेगा। अनहोनी हम लोग क्या सुना पाठ में? पहला उदाहरण है, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, कछुए की पीठ पर बाल हो जाए। हम लोग कछुए को देखे हैं, कोई देखे या कछुए की पीठ बाल होता है? क्यों नहीं होता है? इसलिए कछुए का पीठ बहुत चिकना होता है, बहुत मजबूत होता है। अगर आप भाला लेकर के कछुए की पीठ पर जोर से मारेंगे, भाला छिटक जाएगा, धंसेगा नहीं, इतना ठोस होता है। कोई भी नहीं देखे होंगे कछुए की पीठ पर बाल उगा हुआ है, कितने उम्र के क्यों ना हो गए हों, कछुए की पीठ बाल कोई भी नहीं देखे होंगे। बिल्कुल अनहोनी है। महापुरुष का कहना है, यह अनहोनी हो, इसको थोड़ी देर मान लीजिए, कछुए की पीठ पर बाल हो जाए, तो जब तक कि राम की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, अल्लाह की भक्ति नहीं करेंगे, परमश की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा उदाहरण हम लोगों ने सुना पाठ में, बांझ का बेटा किसी को मार डाले। अब बताइए, बांझ हम लोग किसको कहते हैं? जिसको 2-4 बाल बच्चा होगा उसको बांझ कहेंगे? उसको बांझ नहीं कहेंगे। वे पुत्रवती है। जिसको एक भी संतान नहीं हुआ है उसको कहता है बांझ। यहाँ कहा जा रहा है कि बांझ का बेटा किसी को मार डाले, बेचारी संतान हुआ ही नहीं है, बेचारी बांझ है, लड़का है ही नहीं, कैसे किसी को मारेगा? बिल्कुल अनहोनी बात है। इसको थोड़ी मान लीजिए, अनहोनी बात मान लीजिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, अल्लाह तक भक्ति नहीं करेंगे, तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह कई उदाहरण हम लोगों ने सुना। तो जो अपना परम कल्याण चाहते हैं, उन्हें अल्लाह खुदा की भक्ति करनी होगी, तो साधना करनी होगी।
भक्ति करने के लिए अगर जांच चाहते हैं तो पहले उनके स्वरूप को जानना पड़ेगा। का स्वरूप क्या है? राम कहिए, कृष्ण कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा के एक ही बात है। उनका स्वरूप क्या है? उनके स्वरूप के संबंध में महापुरुषों का कहना है व्यापक व्याप अखंड अनंता, ये सब में है और सबसे बाहर हैं, उसे कहीं भी खाली नहीं है। जो अल्लाह खुदा है तो सब में है, सबसे बाहर, उसमें कहीं खाली नहीं है। जो सब में है सबसे उनका सही भक्ति कैसे करेंगे? समृद्धि जीव का परम कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने इसका फैसला दिया है 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो अल्लाह खुदा परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं और सही मन की भक्ति करके दुखों छूटना चाहती हैं, 3 अवस्था तजहु, तब उनकी सही भक्ति होगी, परम कल्याण होगा। 3 अवस्था से मतलब क्या हो गया? विद्वान उसका ऐसा अर्थ लगा दिए हैं बचपन की अवस्था, किशोरा अवस्था, जवानी अवस्था जब समाप्त हो जाए, चौथापन आ जाती, वृद्ध हो जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब हम लोग देखते समाज में जो अति वृद्ध हो जाती है, खाते हैं तो पछता नहीं है, बैठ तो उठ नहीं सकते हैं, गठिया का रोह हो गया है, दमा का रोह हो गया है, खांसते रहते हैं, उनसे भक्ति होगी? उनसे भक्ति नहीं होगी। इसलिए यह अर्थ बिल्कुल गलत है। तो कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम जीव शरीर में रहती हैं, 24 घंटे हम जीव हैं, तब हम जीव है, जीव कहते किसे हैं? यही बात भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, जीव किसे कहते, इसका उत्तर दिए हैं माया ईश न आप कहें जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को, अल्लाह खुदा को और अपने आप को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं। तो हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, और जागृत अवस्था में दोनों भौंक बीच में रहते हैं, यहाँ पर जब तक जगे रहेंगे। पहली अवस्था जागृत की अवस्था उसमें है, उसमें रहेंगे। कंठ में चले जाएंगे, दूसरी अवस्था स्वप्न की अवस्था हो गई। नीचे चले जाएंगे, छाती में सुषुप्ति आ गई। तुलसीदास जी कहना, महापुरुष कहना है जो राम, जो अल्लाह खुदा सब में सबसे बाहर ज्ञान से परी है, अगर सही भक्ति की आप करना चाहती हैं तो आप छाती में नहीं जाएं, सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाएं, स्वप्न में आप नहीं जाएं, कंठ में आप नहीं जाएं, और आप दोनों भौंक बीच में जो वर्तमान में इसमें भी नहीं रहें, तो कौन सी अवस्था में जाएं? जो चौथी अवस्था वो किधर है? आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, और दोनों के बीच में हम जीव का वास है। दोनों भाव के बीच में थोड़ा सा ऊपर एक स्थान का नाम है तुरीक अवस्था। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? दोनों भाव के बीच के स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था का प्रारंभ होता है और कैवल्य जाकर समाप्ति होती है। तो तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए अंत साधना करेंगे। अंत साधना जब सुनता होगा, ऊपर चढ़ाई होगी, तब तुरीय अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसी के लिए महापुरुष ने कहा अगर तुरीय अवस्था में प्रवेश करना चाहती हैं, जैसे सुख भक्ति प्रारंभ होती है, जो कल्याण होता है, तो बल प्राप्त करना पड़ेगा पहले। वैसे नहीं होगा। बल से मतलब शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल। आत्मिक बल से मतलब अंतर साधन करने की शक्ति, वह बल आ जाएगी। यह कैसे होगा? तो परमात्मा जपने के बहुत सी नाम हैं, उन नाम में से
एक नाम को जपेंगे, नाम स्वरूप का ध्यान करेंगे, मतलब मानस से मानस ध्यान करेंगे, और तब शक्ति आ जाएगी वह साधन विशेष करने की, इस साधन विशेष के द्वारा सफलता मिलने पर त्रिवसा पुरुष कर जाएंगे। यह साधन विशेष क्या है? ये जो हम लोग की दो आँखें हैं और दोनों आँखें से धार निकल रही है और समुद्र रेखा निकल रही है। समुद्र रेखा से मतलब आज जितने पंडाल में अभी हैं इधर मंच की ओर देख रही हैं, किसी तरह सटती है? नहीं सटती है। मंच में जितने बाबा लोग उधर देख रहे हैं, किसी तरह से सटती है? नहीं सटती, क्योंकि समुद्र रेखा चल रही है। अगर एक हो जाए, सट जाए, जुट जाए, त्रिवसा पुरुष कर जाएंगे। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, दिशश्चानव लोक्यन, दिशाओं को नहीं देखते, देखो तो त्रिवसा पुरुष हो जाएगा। दिशाएं कितने हैं? 10 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे, 10 हो गए। ये 10 में एक भी नहीं रहे। आँख खोल के सामने में कोई दिशा, आँख बंद करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों को ज्ञान तो नहीं रहता, 8 ज्ञान का दिशा ज्ञान नहीं रहता है, ऊपर ज्ञान नीचे ज्ञान रह जाता है। यह ज्ञान भी नहीं रही, तब देखना है। अब क्या करेंगे? इसके बाद गुरु के पास जाना होगा, एक ऐसी कला बताएंगे देखने के लिए, तो देखने से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर कुछ भी नहीं रहता। ऐसा है ब्रह्म दीक्षा। इस ज्ञान को सीख करके करती हैं, थोड़ा भी करती हैं, और संस्कार जीव को अंतर साधक करने के लिए मनुष्य दिला देता है, क्योंकि वही भक्ति का बीज है। भक्ति बीज से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन ले तो संत को संत। जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, दीक्षा लेकर थोड़ा कर लेती हैं, वह भक्ति का बीज पड़ गया। और बीज इतना जटिल बताया गया है, जब तक कि अल्लाह खुदा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तो छोड़ेगा नहीं। यह काम कर सकता है, उस तरह जीवात्मा कर सकता है। जानकारी कहाँ मिलेगी? इसी सत्संग से। सत्संग कहा गया ज्ञान जग। कल और आज ज्ञान जग हुआ, इसमें जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, सबका विकास हो, उत्पन्नति हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गोस बातिन है कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। हम पूज्य स्वामी भगीरथ जी महाराज से सुन रहे थे कि सुनी हुई बात को जो अमल करेंगे वे अपने अंदर में अनुभूति प्राप्त करेंगे। सज्जनों, आगमन का समय तो आनंद और सुख का समय होता है, परंतु विदाई का समय दुख का समय होता है। एक बेटी की विदाई जब पहले होती थी तो परिवार के सभी लोग होते थे, और एक संत का बिछुड़न जिसे संतों ने ही कहा, मिलत एक दारुण दुख दे, दुष्ट मिल जाए तो दारुण दुख देते। बिछुड़त एक प्राण हर ले, जिनका बिछुड़ना प्राण हरने जैसा दुख है, उसे हम विदा कैसे करें। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हम आपको नियमानुकूल तो जाने विदा करना हमारी लाचारी है, लेकिन अपने हृदय से विदा नहीं कर सकते। हाथ मरोड़े जात दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द सरापन तोड़। हे पूज्यपाद महात्मा गण, आप हमारे हृदय से नहीं जा रहे हैं, आप नियमानुकूल हमसे विदा हो रहे हैं।